फीचर्स प्रोवाइड करता है वो इन मेमोरी में हमें नहीं मिल रहा। एक तो भाई ने बता दिया यार डेटा परसिस्टेंट, ठीक है, यानी लेट सपोज जब सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो जो हमारा लिस्ट है बेसिकली वो एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है, तो उसमें हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। एक बात ये वैलिड है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? कोई और बताए? अच्छा आपने यार रैंडम दे दें, कोई मसला नहीं। डेटा सेव हो गया, डेटा सेंट्रलाइज हो गया। इसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी रख सकते हैं, ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो मैं मिस कर गया। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रखने के लिए डेटाबेस ज़रूरी है। दूसरा, एक साइड से तो होगी, दूसरे साइड से नहीं होगा। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, ये भी एग्जैक्टली वही है जो उसके बेसिकली ड्रॉबैक्स थे, उसके फीचर्स। जब आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ रही है कनेक्शन स्ट्रिंग। ये कनेक्शन स्ट्रिंग वही है एज एन एनवायरनमेंट वेरिएबल जो आपके पास लिंक है अपने डेटाबेस से कनेक्ट करने के। नीचे शो पासवर्ड का बटन है, शो पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो पासवर्ड समेत कॉपी करके अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में हमें रखना होगा इसे। आप लोग कर रहे हैं ना साथ साथ क्रिएट? कौन कौन कर रहा है? हाँ थोड़ा आगे बताओ। जब आप लोग कर लें तो बताइएगा, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। चेक करना है, मैं बैठे में कम यार नहीं चला नहीं। क्या मसला हो गया इसको? दौरे पड़ रहा है, मुझे नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा सर के हिसाब से। ये क्या 9,000 के बाद 1,000 हो गया? हद हो गई 10,000। बन गया आप लोगों को? क्या बनाना है? बन गया, बैकएंड का ये हो गया जब जो बनवा रहा है। मिल गई ना कनेक्शन स्ट्रिंग। आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने नहीं बनाया ना नोट्स या टू डू ऐप का प्रोजेक्ट? जो असाइनमेंट दिया था वो किसी ने नहीं किया सिवाय मुजफ्फर के? किसी और ने किया है? नहीं किया, ठीक है। हम जरा करना यार एक नया प्रोजेक्ट बनाना। किया हुआ है, मैंने बनाया हुआ, दिखाओ। अच्छा, कुछ कमांड नहीं लिखना अभी फिलहाल, सिर्फ टर्मिनल खोलो, जूम इन करना जरा, ठीक है। जस्ट टू रेप्लिकेट जो हमने लास्ट क्लास में किया था, मैं रैंडमली पूछता हूँ आपसे, सही? फर्स्टली मैम आप बता सकती हैं सबसे पहली कमांड हम क्या करेंगे? हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें बैकएंड का, पहली कमांड क्या लिखूँ मैं? मैं हिंट दे देता हूँ, मेरा फोल्डर भी नहीं बना हुआ, तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले फोल्डर बनाना है, ठीक है। हमें जल्दी से लिखना, फटाफट लिखो। हाँ, आगे प्रोजेक्ट का नाम तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप बताएंगे? वाइट सूट जी। अगली कमांड क्या लिखें? सर एनवायरनमेंट यूवी 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 ई एन वी मैंने इनिशियलाइज नहीं करवाया अभी, तो उसके बगैर हो जाएगा? नहीं सर यूवी नेट कर रही हूँ। टाइप करो, यूवी नेट डॉट एंटर करो। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हो गया ना? वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। हाँ, एक्टिवेट करना है इसको, कॉपी पेस्ट। अब क्या करना है मुझे?
यूवी के जरिए ऐड करने एक्टिवेट तो पैकेजेस। हो गया, अब डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। डिपेंडेंसीज क्या क्या है? फास्ट एपीआई फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड यूवी कॉर्न। भाभी अब क्या करना है इसके बाद? ये क्या है? ये सर करवा रही है। मतलब आपने कॉपी कर लिया ना? ठीक ये है। क्लोज कर दो जो भी विंडो आ रही दो है। डिपेंडेंसीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी, एक थी फास्ट एपीआई और दूसरा डेटाबेस कनेक्शन का आ रहा है। जोर से फास्ट एपीआई यूबीकॉन। ठीक है, दो डिपेंडेंसीज और डालनी है हमसे। एक हमें डालना है सीक्वल मॉडल इसको जब हाँ अब इसमें आ जाएंगे आपके पास। और दूसरा हमें डालना है बेसिकली पोस्टग्रे की जो फाइल है हाँ इसको कॉपी करके वहाँ डालना होता है। अब हाँ। क्या नाम है, नियॉन डीबी का वो डेटाबेस यूआरएल बनेगा .env की फाइल में। कॉपी हो गया, इसको कहाँ डालूं? प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया? क्या बनाऊं इसको? हाँ प्रोजेक्ट बनाओगी, ये उसकी देख लीजिए कंटेंट जरा। .env की फाइल होगी। हम यूज़ .env करें की फाइल में सीक्वल मॉडल आप स्टोर करोगे और एक और secrets। डिपेंडेंसी है जिसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसका रीज़न क्या है। ये करके अगर ज़रा एंटर करना, इनिशियलाइज करना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यार थोड़ा सा बयान के ऊपर। हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था वैलिडेशन के लिए क्या? पाइडेंटिंग। सही, पाइडेंटिंग हम यूज़ कर रहे थे। वैलिडेशन अप्लाई कहाँ होती थी? एपीआई के रिक्वेस्ट पे और एपीआई के रिस्पॉन्स पे। सही, अब हमने यहाँ पे आके चेंज कर दिया, हम यूज़ करें सीक्वल मॉडल। क्या रीज़न हो सकता है? डेटाबेस तो है लेकिन क्या हम पाइडेंटिक यूज़ करेंगे? ORM का नाम आप लोगों ने कभी सुना? कभी आप लोगों ने डेटाबेस में देखा है कि यार टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं? कभी सीक्वल देखिए, सीक्वल किस तरीके से लिखता है? किस किस ने देखी है? थोड़ा सा हाथ उठा के बता दें। और किस किस ने नहीं देखी? सही है। देखिए सीक्वल का फुल फॉर्म है भाई, क्या है तो बताएं। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। सही, ये हम यूज़ करते हैं किस लिए? डेटाबेस में अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम क्यूरी लिखते हैं। उसके केस में वो या तो फेच की होती है, सेलेक्ट ऑल, अपडेट की, डेटाबेस डेटा टेबल्स क्रिएट करने की। ठीक है, अब मुझे ये बताएं हम काम कर रहे हैं किसमें? पाइथन के अंदर फास्ट एपीआई है। अब लेट सपोज हो ये रहा है कि मुझे लेट सपोज एक टेबल क्रिएट करना है या मुझे अपडेट करना है। क्यूरी लैंग्वेज कौन सी है टेबल के लिए? एसक्यूएल। तो अब या तो ये है कि लेट सपोज मैं जाके अपने कोड के अंदर क्यूरी एग्जीक्यूट करूं, क्या ये चीज़ सेव होगी? क्यों? यूवी लेकिन मैंने तो कोड में डिफाइन कर दिया ना, मसला कहाँ आ सकता है? क्यूरी चेंज कैसे होगी? क्या खबर रहती लास्ट यूवी ये लिखिए। अच्छा, कोड में बार बार करना पड़ेगा। आप लोग बातें कर रहे हैं, ये डाला था सर? नहीं सर, वो अब वही कर। काम की बात है ना? जी जी ठीक है, थोड़ा सा सोचिए। वैलिडेशन पे तो अभी हम आते हैं। ठीक है, उसके लिए अज्यूम ये कर लो पाइडेंटिक आप यूज़ कर रहे हैं, अभी उसको हटा देते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ जब हमें डेटाबेस के अंदर कोई चीज़ फेच करनी है, सेलेक्ट करनी है, अपडेट करनी है, तो उसके लिए तो बेसिकली डेटाबेस क्या प्रोवाइड कर रहा है? सीक्वल की क्यूरीज। सही, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट सपोज मुझे फास्ट एपीआई में अपने डेटाबेस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं वो किस तरीके से करूँगा? अभी हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि किसी तरीके से मैं क्यूरी लिखूंगा सीक्वल की और वो एग्जीक्यूट करूंगा, वो जाकर डेटाबेस पे चलेगी, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ये गलत क्यों है? पहली चीज़ तो ये कि यार कोड पाइथन का था, अब उसमें मैंने मिक्स कर दिया सीक्वल। एक तो ये चीज़ है, चले इसको ले लेते हैं एज अ बेड प्रैक्टिस। दूसरा मसला क्या हो सकता है? एसक्यूएल इंजेक्शन। सही है, तो थोड़ा सा खड़ो, थोड़ा सा बताओ उसको ज़रा, इसका मतलब क्या है? ज़ोर से बताओ। डेटाबेस में डायरेक्टली इंटर होगा।
सीक्वल इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो ऑथेंटिकेशन तो हटा देते हैं। वो करेगा क्या होगा, लेट सपोज, क्योंकि हम क्यूरीज डायरेक्टली डीबी पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें मसला क्या है, वो कस्टम क्यूरीज पास कर सकता है, इंजेक्ट कर सकता है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हो सकता है वो डेटाबेस उड़ा दे, कुछ कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ पॉसिबल है। अब हम यूज़ क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, बैठ जाओ। हाँ, अब मुजफ्फर ज़रा ORM बताओ। ORM है क्या, पहले फुल फॉर्म बताओ ज़रा। ऑब्जेक्ट मॉडल 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 नहीं, चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, सही। इसका पर्पस क्या है, ठीक है। अच्छा, मैं रैंडमली आप लोगों से पूछूंगा थर्ड सीट पे, अभी तक जितनी बात की वो समझ आया आपको, कहाँ से हम चले थे, बात समझ आया आपको? जी हाँ, हमने बात की यार डेटाबेस की बात की, ठीक है, उसके फीचर्स, प्रोस एंड कॉन्स हमने डिस्कस कर लिया यार, इन मेमोरी का मसला क्या था। फिर हमारे लेट सपोज हमने इंस्टॉलेशन की, 2 लास्ट टाइम वाले पैकेज थे, फास्ट API यूबीकॉन, 2 हमने एडिशनल डाले, सीक्वल मॉडल, और दूसरा पैकेज था एक बाइनरी थी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ सीक्वल मॉडल की। मैंने सबसे पहले सवाल किया कि यार पाइडेंटिक हम यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, जिसका भी हमने जवाब डिस्कस नहीं किया। लेकिन मैंने ये कहा कि डेटाबेस में अमूमन हम लैंग्वेज कौन सी यूज़ करें, अगर वो PostgreSQL है, SQL सर्वर है, तो हम यूज़ करें SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली डेटाबेस में ऑपरेशन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, अपडेट का, डिलीट का, गेट का, सही। यानी सेलेक्ट ऑल कर लिए, सारे कॉलम्स आ गए, कोई टेबल क्रिएट करना है, कुछ डिलीट करना है, ये हो गई। उसके लिए हम लैंग्वेज यूज़ करें SQL। अब आप मुझे ये बताएं कि फास्ट API का बैकएंड में बनाना, सही। अब अगर डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अभी जितनी हमारी लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे फास्ट API के अंदर या फिर पाइथन के बैकएंड के अंदर SQL की क्यूरी एग्जीक्यूट करनी होगी, सही। मैं इनसे ये पूछ रहा था कि यार उसके नुकसान क्या, ठीक है। वहाँ से फिर हम चले कि यार ORM में मुजफ्फर कुछ बता रहा था, वो आपने सुना, ORM क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग एक टूल है जो कि प्रोवाइड करता है कि आप अपने कोड में डायरेक्टली क्यूरी ना लिखें, बल्कि आप पाइथन का कोड लिखते हुए ही बैकएंड पे SQL के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सही। बात समझ आ रही है, ठीक है। ORM का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये एक टूल है जो कि आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट होकर SQL की रॉ क्यूरीज ना लिखें, बल्कि आप पाइथन का फंक्शन लिखिए या पाइथन के मेथड्स, लेट्स सपोज व्हाटएवर जो भी है, यूज़ करते हुए आप अपने डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म कर लें, क्रिएट, अपडेट, डिलीट का, गेट का, सारा, ठीक है। वो उसने ईजी कर दिया कि मैं पाइथन का कोड लिख रहा हूँ, मैं पाइथन से फैमिलियर हूँ, तो मैंने वो पैकेज यूज़ किया, उसके अगेंस्ट में मैंने जाके उसके मेथड्स यूज़ करके डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू कर दी। अब यहाँ पे जो ORM है वो हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे वो कौन सा है, क्या? पोस्टग्रेस डेटाबेस है। नियॉन तो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है जो कि बेसिकली हमें वो फ्री इंस्टेंस दे रहा है। थोड़ा सोचें, आप लोग सबने मगरिब पढ़ ली? नहीं सॉरी, मगरिब तो पढ़कर आए होंगे, ईशा, ठीक है, घर जाके पढ़ लीजिएगा, सोच के बता। सोच के बता। रिलेशनल डेटाबेस। ORM का कौन सा वो यूज़ करें, हमने पढ़ा नहीं है, पता। एक और सवाल भी मैंने किया था पाइडेंटिक वाला, उसका जवाब आप लोगों ने दिया नहीं अभी तक। अच्छा, इसका एक रीज़न है, हम चाहते तो देखें AI से कोड करवा के जल्दी जल्दी कर सकते हैं। मसला ये फाउंडेशन है, एक मरतबा समझ लिया प्रॉपर्ली, फिर आगे आप AI को यूज़ करते हुए कोड करवा दें। लेकिन अभी क्रिटिकल थिंकिंग की नीड है। 1-2 मिनट का वक्फा लें, सोच के बताएं कि यार
पाइडेंटिक क्या हम यूज़ करेंगे अगर हम सीक्वल मॉडल यूज़ करें, और ORM अभी हम कौन सा यूज़ करेंगे, ज़रा सोच के बताएं। ठीक है, तुम ये कह रहे हो हम ORM जो यूज़ करें वो SQL Alchemy, सही है। और कोई सोच के बताएं। SQL Alchemy तुमने कहाँ से देखा? GPT, सही। ये लिखा है। जो SQL मॉडल हमने इंस्टॉल किया था वही ORM था जो हम यूज़ करेंगे, सही है। वो क्या है? पाइथन की ORM लाइब्रेरी है। अब SQL Alchemy भी है जिसकी डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बाद में। अब हमने ये देख लिया यार, मैंने जो जितना समझाया है वो ये है कि भाई डेटाबेस कौन सा यूज़ करें, डेटाबेस यूज़ क्यों करना है, डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ORM कौन सा यूज़ करेंगे, ORM यूज़ क्यों करना है। अब आ जाते हैं फिर पाइडेंटिक का काम क्या है। ORM से हम क्या करेंगे, हम क्लासेस बनाएंगे, उस क्लासेस को हम यूज़ करेंगे अपने उसके लिए वैलिडेशंस के लिए। लेकिन अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं तो फिर पाइडेंटिक का क्या काम था, और क्या अब हम पाइडेंटिक यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। अब इसका हल ये कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप चेक कर लें सीक्वल मॉडल वर्सेस पाइडेंटिक, और फिर मुझे एक जवाब बताएं। देख लिया आप लोगों ने, तुम बताओगे तुमने देख लिया तो। अगर आता है सही तो, अगर पढ़ लिया तो। हम्म। हम्म। दोनों में फ़र्क क्या, क्या अगर मैं सीक्वल मॉडल यूज़ कर रहा हूँ पाइडेंटिक यूज़ करूँगा। अच्छा ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, कोई और बताएगा। टाइप वैलिडेशन के लिए पाइडेंटिक यूज़ होता है, और SQL मॉडल डेटाबेस पाइडेंटिक वैलिडेशन के लिए यूज़ हो रहा है, एग्रीड। सीक्वल मॉडल का फिर काम क्या है फिर, और डेटाबेस वैलिडेशन। क्या स्टोर करना है, स्टोर तो डेटाबेस करेगा ना। हाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ना। दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब आप ये कहना दोनों यूज़ करेंगे, ठीक है। और कोई सही है। तो अब मैं क्या अपने नए प्रोजेक्ट में पाइडेंटिक यूज़ करूँगा या नहीं करूँगा। यस, कौन कह रहा है पाइडेंटिक हम यूज़ करेंगे, करना चाहिए इसमें टाइप डेटा सब। थोड़े सा हाथ उठा लें तो मुझे नजर आए। और कौन कह रहा है नहीं करेंगे। ठीक है यार दोस्त, हमने जो पहली बात की थी ज़रा वापस रिपीट करना, जो सबसे स्टार्ट में तुमने कही। ठीक है, एसक्यूएल मॉडल डेटाबेस ORM है, बिल्कुल ऐसे ही है। सीक्वल मॉडल जो है इंटरनली वो पाइडेंटिक भी यूज़ कर रहा है और सीक्वल एल्केमी भी यूज़ कर रहा है। अच्छा वो एल्केमी जो भी है उसको साइड पे रखते हैं। अब समझते हैं कि पाइडेंटिक की जो कोर वैलिडेशन है सीक्वल मॉडल वो प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब पाइडेंटिक हमें यूज़ करने की नीड नहीं है। हम क्या यूज़ करेंगे फिर, सिंपली सीक्वल मॉडल। अच्छा वो क्या करेगा बेसिकली, उसके अगेंस्ट में जो हम मॉडल बनाएंगे वो ये मेक श्योर करेगा कि डेटाबेस के अंदर उसी के पर्टिकुलर टेबल्स भी क्रिएट हो और उसकी के अगेंस्ट में वैलिडेशन भी हो रही है। ठीक है, लेट सपोज आपका टेबल आपने बनाया, कौन बातें कर रहे हैं यार वहाँ पे। मैंने टेबल बनाया, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं टू डू लिस्ट की। टू डू में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। एक टू डू लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो डेटाबेस में मैं एक टेबल बनाऊंगा टू डू का, सही है। उसमें कौन कौन से कॉलम्स हो सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो आईडी है, दूसरा क्या है टास्क की बेसिकली नेम, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका स्टेटस कंप्लीटेड है या नहीं है, सही है। अब अगर मैं पाइडेंटिक में करता तो मैं क्या करता बेसिकली,
अगर मैं पाइडेंटिक वाली अप्रोच यानी वैलिडेशन सिर्फ लगा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरा प्रोसेस फ्लो क्या है, सर वो टाइप्स वगैरह हमने ज़रा दिखा ना, वेरिएबल्स की एक मेन टाइप्स डॉट पी बताइए। में जाओ ज़रा, मुझे वैलिडेशन लगानी है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना कि यार वैलिडेशन कैसे अप्लाई हो रही है, तो मैं क्लास बनाता हूँ, ठीक है, टू टू की उसको बेस मॉडल से एक्सटेंड कर लेता हूँ और फिर उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करता हूँ, ऐसे ही है? समझा करना ज़रा। सही है, इस पे सब एग्री करते हैं। यस सर। ये समझ आ रहा है ना, ये पाइडेंटिक वाली वैलिडेशन वाली क्लास हमने बना दी। अब लेट सपोज अब आ जाते हैं सीक्वल मॉडल पे। सही है, हमने सीक्वल मॉडल पे कैसे होगा, इसको हटाता फ्रॉम सीक्वल मॉडल, इंपोर्ट फील्ड टाइपिंग ऑप्शन, ऑप्शनल टाइपिंग भी इंपोर्ट करो। अब ये जो बेसिकली हमने क्लास बनाई है, ये जो बेसिक मॉडल बनाया है वो हमने यूज़ किया है क्या, सीक्वल मॉडल। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। पाइडेंटिक में क्या था, क्लास, क्लास का नाम, और एक्सटेंड कहाँ से हो रही है, यहाँ पे किससे एक्सटेंड कर रहे हैं, सीक्वल मॉडल। सही है, टेबल ट्रू को अभी साइड पे रखते हैं, नीचे देखते हैं कि भाई हमने क्या चेंजेस किए। आईडी हम दे रहे हैं और आईडी को मैंने क्या किया भाई यहाँ पे ऑप्शनल, ठीक है, हमें समझ आ रहा है। फील्ड में ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या बता रहा है, जूम करो जरा, ठीक है, और प्राइमरी की ट्रू, इस पे बाद में आते हैं, अभी उसको स्किप कर देते हैं। फिर हमने क्या बताया, टाइटल वही स्ट्रिंग टाइप, फिर क्या है डिस्क्रिप्शन, ऑप्शनल स्ट्रिंग टाइप रखी हुई है। सही है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, कैसे पता चला, इक्वल्स टू नन किया हुआ। सही, एंड देन फिर हमारे पास क्या है कंप्लीटेड, उसकी डेटा टाइप क्या है, बूलियन है। सही है, लेकिन उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है पाइडेंटिक से, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है। इसमें एक एडिशनल चीज़ हो रही है क्या, टेबल ट्रू। इसका क्या मतलब होगा, अब हम आते हैं दो चीज़ों पे, एक थी पाइडेंटिक और एक भाई ने नाम दिया था सीक्वल अल्केमी। पाइडेंटिक का काम क्या था, इन्फोर्स वैलिडेशन, ठीक है, जगह जगह पे हम पाइडेंटिक के मॉडल्स यूज़ कर रहे थे वैलिडेशन लगाने के। सीक्वल अल्केमी जिसमें हम गए नहीं, उसमें जाने की भी नीड नहीं है, लेकिन वो बेसिकली ORM है जो बेसिकली वर्क करता है डेटाबेस के साथ, डेटाबेस के मॉडल्स के साथ। सीक्वल मॉडल दोनों का कॉम्बिनेशन। जब मैं टेबल ट्रू कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली बता ये रहा हूँ कि जब मेरा बैकएंड का प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो मेक श्योर करेगा कि यार ये जो क्लास है इसके अगेंस्ट में टेबल भी क्रिएट हुआ हो मेरे डेटाबेस के अंदर। बात समझ आ रही, और अगर मैं हटा दूंगा तो होगा क्या, ये इसको कंसिडर करेगा सिंपल एज अ पाइडेंटिक क्लास। बात समझ आ रही, अगर टेबल ट्रू दे रहा हूँ तो वो मेक श्योर करेगा कि भाई इसके अगेंस्ट में टेबल क्रिएट हुआ हो जब बेसिकली हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। और अगर टेबल ट्रू हटा दूंगा तो सिंपल एक वैलिडेटर क्लास है। बात समझ आ गई, यहाँ तक सही। अब हम क्या करते हैं, हमने अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप है कि यार डेटाबेस के साथ हमें इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेके चलेंगे, यानी लास्ट क्लास में हमने main.py की फाइल बनाई थी, सारा कोड उसी के अंदर था। इस मरतबा हम थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चलते हैं। अब डेटाबेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कोड से रिलेटेड है, फिलहाल वो कॉन्फ़िगरेशन, कोड की लॉजिक बिजनेस लॉजिक सेपरेट है, ठीक है। आपके पास बिजनेस लॉजिक सेपरेट है और कुछ आपके पास कोड में कॉन्फ़िगरेशन लेवल चीज़ है। तो लेट्स सपोज अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन को सेपरेटली मेंटेन करना है, उसमें सेपरेशन ऑफ कंसर्न रखना है, तो मैं काम करता हूँ, मैं कॉन्फ़िग का फोल्डर बनाता हूँ, उसमें database.py की फाइल बनाता हूँ, उसमें सिर्फ वही चीज़ें रखूँगा जो मेरे डेटाबेस के कनेक्शन के साथ या डेटाबेस के मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है। सही है, बात समझ आ रही है, खामोश हो गया वापस, समझ आ रही है, जिसको नहीं आया बताना, मैं वापस रिपीट कर दूँ। हाँ पूछो, सवाल रिपीट पूछो, कर दी। मैं रिपीट कर देता हूँ। और किसको समझ नहीं आया, हाँ आपको क्या समझ नहीं आया, थोड़ा सा जोर से बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही।
मैं बता देता हूँ। आप सबने डेटाबेस बना लिया, ठीक है, चेकलिस्ट डेटाबेस आप सबने बना लिया। अज्यूम कर रहा हूँ आपको समझ आ गई, नियॉन से आप कनेक्शन स्ट्रिंग उठाएंगे, डेटाबेस आपका वहाँ पे क्रिएटेड है। ये बात यहाँ तक सब साथ है। फिर हमारे पास हमने बात की ORM की, वो क्लियर है। पाइडेंटिक यूज़ नहीं करेंगे, वो क्लियर है, हाँ या ना, सोचिए, ठीक है। सीक्वल मॉडल क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो क्लियर है। थोड़ा सा जोर से बोले ना यार। हाँ, सीक्वल मॉडल की क्लास बना ली, पाइडेंटिक से कैसे डिफरेंट है, ये क्लियर है, सही। अब यहाँ तक हमने सारा काम कर लिया, अभी हम एक्चुअल प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं पहुँचे। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, हमने लास्ट क्लास में main.py की फाइल बनाई थी, सारा कोड उसी में लिख दिया था, सही, मॉडल भी उसी में थे, API राउट्स भी उसी में थे, हर चीज़ उसी में थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेके चलेंगे कि डेटाबेस रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेपरेटली मेंटेन करते हैं, जो एप्लीकेशन की बिजनेस लॉजिक है, यानी जो कि हैंडल करेगी कि भाई सारे टू डूज लेकर आओ या डिलीट करो या अपडेट करो, उसको सेपरेट रखेंगे, उसको एज ए सर्विस रखेंगे, ठीक है। और मॉडल जो है उसको सेपरेटली रखेंगे ताकि हर चीज़ प्रॉपरली मेंटेन हो। अब मैंने उसके लिए कहा कि लेट सपोज हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन से, सही है। तो उसमें करूँगा क्या, मैं बात कर रहा हूँ डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन की। कल को किसी और चीज़ की, लेट सपोज कल को आप एक LLM लगा दें तो उसकी भी कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के नाम से, कॉन्फ़िग के नाम से, उसमें एक फाइल बनाते हैं database.py और उसमें हम इनिशियल कोड लिखते हैं जो कि हमारे डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट हो, सही। हम ज़रा बनाना, अब ये क्लियर है ना, क्लियर है दोस्त आपको। डेटाबेस डॉट इसमें database.py बनाओ, py। नहीं शुरू करो, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये कि भाई डेटाबेस हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, नियॉन, पोस्टग्रे। अब हमें यहाँ पे जो है ना दो मेथड्स बना दें, सही है। एक हमारा डेटाबेस का सेशन रिटर्न करेगा और एक बेसिकली इनिशियलाइज करेगा हमारा डेटाबेस का इंजन, सही है। अब हम उसको देखते हैं वो कैसे करना है। हमने ज़रा एक काम करना, सीक्वल मॉडल से हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले फ्रॉम सीक्वल मॉडल, ठीक है, और इसके अलावा क्रिएट इंजन, सही है, और सेशंस, ये तीन चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है। इसकी डिटेल में अभी हम जाते हैं थोड़ी देर में, सही है। अब नीचे आओ ज़रा, हम जब थोड़ा सा और नीचे आओ, यहाँ पे दो चीज़ें बनाना। देखिए, अव्वल तो आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो कहाँ पे स्टोर होगा। अच्छा पहले तो ये बताएं, कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो सिक्योर रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, क्यों? इसी में सारा डेटाबेस होगा। क्या चीज़? उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, अगर वो लीक हो गई तो मैं डेटाबेस में जाकर कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो आप अपने प्रोजेक्ट में कनेक्ट कर रहे हैं ना, मैंने अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाया, उसमें वो स्ट्रिंग पास की, कनेक्टेड हूँ मैं डेटाबेस, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। दो चीज़ सिक्योर रखनी चाहिए। सिक्योर रखने से मतलब है कि वो कहाँ स्टोर होगी, .env की फाइल में, सही। लेकिन अभी हम उसको स्किप करते हैं, सही। अभी हम कोड लेवल पे रखते हैं क्योंकि हमारा कोई डेटाबेस में कोई मॉडल का डेटा है नहीं, बैंकिंग का तो डेटा एप्लीकेशन बना नहीं रहे हो। तो हम सब एक काम करो, डेटाबेस URL बिल्कुल सही है, टैप मार दो उसको, यहाँ पे लाके आपने अपना डेटाबेस का URL जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग है कॉपी पेस्ट कर दिया, सही है। अब नीचे आना, अब मैंने आपको बोला हमें दो मेथड्स की ज़रूरत है, एक वो जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन इनिशियलाइज करेगा और एक वो जो सेशन रिटर्न करेगा, उस सेशन को उसका रेफरेंस यूज़ करते हुए हम अपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िग का फोल्डर हम लोग बनेगा, ज़रा उसके जाना, अंदर डेटाबेस एक मेथड बनाओ, कॉन्फ़िग का फोल्डर बना के उसमें डेटाबेस की फाइल। नहीं मेथड फंक्शन ये तो बनाओ, main.py डेप की फाइल में किया है। क्रिएट जैसे DB हमने and पहले tables। करे थे, उसमें ये error आ रहा है। इसको वो कहीं पैकेज वगैरह तो इंपोर्ट करना, मैंने तो करा नहीं है ना, अभी सही करके बता रहा देखती है, हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, अभी इन दो लाइन्स को ज़रा देख लेते हैं। कहाँ गया? लाइन नंबर 6 पे क्या चल रहा है, इंजन को एक काम करो, इंजन को डेटाबेस URL के नीचे लिखो, उसको एक्सपोज कर दो वहाँ से, हाँ सही, ठीक है। क्रिएट DB एंड टेबल्स, सही है, चलो जाने दो। क्रिएट DB टेबल्स लिखा हुआ है हम जाने, अव्वल ये होना चाहिए क्रिएट DB एंड टेबल, ठीक है। डेटाबेस बनाएगा और उसके अंदर टेबल्स बनाएगा, सही है। लाइन नंबर जो है 4 पे हमजा क्या कर रहा है, हमजा ने एक इंजन का वेरिएबल बनाया और उसमें वो क्या कर रहा है,
क्रिएट इंजन का मतलब ये कि भाई उसमें वो डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर रहा है, ठीक है। अब आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन गया अगर आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग ठीक है, सही है। नेक्स्ट हमने एक मेथड बनाया जो उसी इंजन के वेरिएबल को यूज़ करते हुए क्या कर रहा है, SQL मॉडल डॉट मेटाडेटा डॉट क्रिएट ऑल। अब मेथड का नाम देख के आपको पता चल ही गया होगा क्रिएट ऑल में क्या क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, डेटाबेस बनेगा और उसके अंदर जो मैंने टेबल्स बताए वो बनेंगे। बात समझ आ गई। दूसरा जो है, अब लेट सपोज अब समझते हैं कि दूसरा सेशन वाला मेथड क्यों यूज़ करना है। भाई जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डेटाबेस से कुछ गेट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ का रेफरेंस चाहिए, डेटाबेस का सेशन का रेफरेंस चाहिए, उसको यूज़ करते हुए आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसे ही है ना। जब इन मेमोरी होता है तो हम रेफरेंस किसका देते हैं, ऊपर जो लिस्ट होती है, ऐसे ही जब मैं डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सेशन का रेफरेंस दूंगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जोर से देखिए। मैं टाइम लगा रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोग रिस्पॉन्स भी करें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ AI 2 मिनट में कर देगी। अभी टैब दबाया हमजा ने कोड लिख लिया, लेकिन पीछे चल क्या रहा है, हम वो समझने के लिए बैठे हुए, ऐसे ही है ना, ठीक है। अच्छा, हमने दूसरा बनाना ज़रा एक मेथड गेट सेशन, सही है। ये क्या करेगा, ये सेशन रिटर्न करेगा। अब इसमें ज़रा करना ज़रा विद सेशन, ठीक है, ईल्ड सेशन, ठीक है। फिलहाल ईल्ड क्या करता है, ईल्ड हमने पढ़ा है पाइथन की, उसमें कोड लॉजिक क्या है, ईल्ड जनरेटर फंक्शन है। ये करता क्या, जनरेटर फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं, सीरीज ऑफ किसी चीज की सीरीज चाहिए हम्म? तो जैसे किसी नंबर्स की सीरीज चाहिए तो उसको जनरेट करवाने के लिए नंबर की सीरीज चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर की सीरीज तो नहीं है, तो यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या अप्लाई होगा, टेबल्स बनाने के लिए ठीक है। चलें, ये आप लोग ज़रा पढ़कर आइएगा, नेक्स्ट क्लास में वापस पूछूंगा, ठीक है। अब अज्यूम ये करते हैं डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट कर दी, यहाँ तक सब ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मॉडल, सही। कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, अब मॉडल बनाना है। अभी हमने मॉडल main.py में बनाया था, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेके चलेंगे, तो एक मॉडल्स का फोल्डर बना था। हम जब मॉडल्स का फोल्डर बनाना ज़रा, ठीक है, और उसके अंदर एक फाइल बनाओ मॉडल की .py, उसमें हम SQL मॉडल को यूज़ करते हुए, फिलहाल हमारा एक ही टेबल है, वो कौन सा टेबल है, टू डू वाला टेबल। हमें क्या करना है, उसका एक मॉडल बनाना है, ठीक है। हमसे ज़रा करना फ्रॉम SQL मॉडल, जो आपकी रूट डायरेक्टरी है उसमें आपने एक फोल्डर बनाया कॉन्फ़िग का, एक बनाया मॉडल्स का। मॉडल के अंदर आपने model.py की फाइल बनाई, कॉन्फ़िग में आपने database.py की फाइल बनाई, बस यही है। नीचे आओ, और वो जो main.py में हमने बनाया था वो कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ये लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, अब ज़रा साइड पर खोल के ज़रा एडिटर पैनल खोल के, ये स्ट्रक्चर है अभी तक हमारा, विजिबल है सबको, ओके है सब यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, main.py में इस वक्त हम अपने राउट्स रखेंगे, सही है। लेकिन हमारी जो एक्चुअल एप्लीकेशन लॉजिक है, जो बेसिकली डेटाबेस से डेटा लेकर आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सर्विस बनाएंगे, ठीक है, सर्विसेज बनाएंगे। हमने ज़रा काम करना, एक सर्विस का फोल्डर बनाओ, और इसमें एक सर्विस की फाइल बनाओ, ठीक है। अब सर्विस में होता क्या है, मैंने आपसे कहा हम बात कर रहे थे ORM की, ठीक है। ORM कहाँ पे आया, मैंने कहा जो कोड हमें SQL में लिख के टेबल क्रिएट करना पड़ता था, ORM हमें वो चीज़ प्रोवाइड करता है, एज ए टूलिंग प्रोवाइड करता है कि मैं पाइथन के फंक्शंस या पाइथन के हेल्पर यूटिलिटी यूज़ करते हुए SQL के डेटाबेस के अंदर वट जो भी कोई भी डेटाबेस है उसमें मैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकूँ। ये जो मैं डेटाबेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ ना, ये हमारी होती है बेसिकली बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक हम रख रहे हैं किसके अंदर, अपनी सर्विस के अंदर। अब हम ये कर क्या रहे हैं, ये क्यों आर्किटेक्चर फॉलो करें, क्योंकि ये लेट सपोज अगर आप कल को जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं सॉफ्टवेयर हाउस में, तो वो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही फाइल में सारा कोड होगा, स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें चल रही होंगी, तो हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। ये एक मिनिमम क्लीन स्ट्रक्चर है,
इससे भी ज़्यादा अच्छा बन सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम इसी को फॉलो करें, सही। तो हमने बिजनेस लॉजिक अभी रखी हुई है सेपरेटली सर्विस के फाइल में। अब लेट सपोज हमारा सबसे बड़ा जो मेन है, एक लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, बिजनेस ऑपरेशन क्या हो सकता है सबसे पहला? गेट करना डेटा। टेबल क्रिएट की तो बात कर लिया, सही। डेटाबेस के लिए हमने उसके फंक्शंस बना लिए। अब हम बात करें बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक में आप बात करें ट्रांजैक्शंस की, क्या डेटा अपडेट हुआ, डेटा डिलीट हुआ, डेटा ऐड हुआ और डेटा फेच हुआ। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है? एग्जाम्पल ले, ऐड और फेच का। हम स्टार्ट करते हैं फेच से। हमें क्या करना है, एक सर्विस के अंदर मेथड बनाना है जो कि सारे टू डूज का डेटा लेकर है, सही है। हमसे ज़रा काम करना फ्रॉम सीक्वल मॉडल। यहाँ से अब सेशन इंपोर्ट नहीं होगा, यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे अपना सीक्वल मॉडल। ज़रा लिखो, नहीं सही, और कॉमा सेलेक्ट, ठीक है। अब हम अपना सबसे पहला मेथड बनाते हैं जो कि है गेट ऑल टू डूज का। हम ज़रा बनाना, एक मेथड बना पहले, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जाके ऊपर तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें इसको चेंज करना होगा। गेट ऑल टू डूज के अंदर हम सेशन पास करेंगे। नहीं 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 नहीं, जो पैरामीटर है, पैरेंथेसिस, जो पैरेंथेसिस है उसमें हम सेशन का वेरिएबल लेंगे, ठीक है। और नीचे आओ ज़रा, ये तो खुद कर देता है Sessions? ना, मेरा तो कर दिया। टैब टैब दबाती हूँ। डॉट एग्जीक्यूट, बिल्कुल यही ऐसे तो ही। जो पता है पैरेंथेसिस वगैरह। अच्छा एक काम करो, इसकी कमी है, ऊपर वाली मुझे लाइन कम लग रही है। रिडंडेंट है, 5 लाइन एक से नंबर बड़ा 5 करना है और बहुत ब्राइटनेस शायद कम होगी। वहाँ से लाइट का इशू आ रहा है, आई थिंक मेरे आपको है। एक लाइन मैंने यहाँ पे नहीं, लिखी कम है, लग रही है सही है। मुझे। मैंने एक मेथड बनाया, उसका नाम क्या है, चलिए ठीक है। कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ, समझता है। सेशन का रेफरेंस पास किया, रिटर्न सेशन। ठीक है। सेशन कौन सा है, ये किसका सेशन है? डेटाबेस का सेशन होगा। डेटाबेस के सेशन पे मैंने एक कमांड चलाई, लेट सपोज किसकी, EXEC लिखा हुआ है। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो ये क्या बनेगा, एग्जीक्यूट। डेटाबेस का सेशन है, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्या कमांड क्या लिखी हुई है, सेलेक्ट। सेलेक्ट टू डू। सेलेक्ट का क्या मतलब है, सेलेक्ट करना, ठीक है। और सेलेक्ट के पैरेंथेसिस में क्या जा रहा है, टू डू। सेशन डेटाबेस का कमांड एग्जीक्यूट करो, सेलेक्ट की, सेलेक्ट किस पे चलेगा, टू डूज पे, और लेके क्या आना है, सारा डेटा, डॉट ऑल। समझ आ गया। अब अगर मैं इसको सीक्वल में लिखूंगा ना, हमसे ज़रा नीचे आना और एक कमेंट ऐड करो ज़रा उसको, और उसमें ज़रा तुम लिखो सेलेक्ट, कैपिटल में लिखना, सेलेक्ट स्पेस स्टेरिक, हाँ इसको टैब लो। जब मैं सीक्वल के टेबल के ऊपर डायरेक्टली क्यूरी एग्जीक्यूट करूँगा तो उस तरीके से कुछ नजर आएगी एसक्यूएल के अंदर, सही। इसमें क्या है, सेलेक्ट का मतलब है ऑल फ्रॉम टू डूज। टू डूज क्या है हमारे पास, टेबल। टेबल के नाम। अब आप ऊपर अगर अपनी क्यूरी दिखे तो वो क्या चल रहा है, सेशन डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट टू डूज और रिटर्न कर दो ऑल। बात समझ आ गई, इसमें कोई परेशानी है, हाँ या ना? नो सर। सबको क्लियर है? यहाँ से आवाज़ कम आ रही है। आवाज़ आ रही, क्लियर? आगे चले। अब आपने एक एपीआई बना ली, एक सर्विस मेथड लिख लिया। अब एक काम करते हैं, इसी को रन करके देखते हैं, सही है। अब इसका हमें एक बनाना पड़ेगा राउट, जो कि इस पर्टिकुलर सर्विस के मेथड पे रिक्वेस्ट अपनी राउट करे। अब हमने ज़रा मेन डॉट पी वाई में जाना, टू डू इम्पोर्ट करो हमारे मॉडल से। अच्छा, टू डू हमजा ने इम्पोर्ट नहीं किया था, टू डू इम्पोर्ट कहाँ से होगा, मॉडल से, ठीक है। अब हम ज़रा जाओ, राउट नहीं बनाने, मेन डॉट पी वाई में जाओ, हम राउट बनाने वाले, सॉरी। अब इसको ज़रा कॉपी करो और क्लीन करो, रुक जाओ। अब ये वाला काम तो हमने नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में किया था, आप सब कर आइए, सही है। जो हमने पूरा फास्ट एपीआई का कोड लिखा था। अब आप ज़रा हमजा को गाइड करें, क्या लिखना है। हम फास्ट एपीआई, इंपोर्ट फास्ट एपीआई, और एक ऐप का वेरिएबल बनेगा, ऐप इक्वल्स टू फ्रॉम फास्ट फास्ट एपीआई हमने क्या इम्पोर्ट किया, फास्ट एपीआई, देन ऐप इक्वल्स टू फास्ट एपीआई। ये जो और ऐप वाला है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, सर गेट करना होता है, डिलीट करना होता
शिफ्ट करना फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, ये हम ऐप का इंस्टेंस क्यों बनाते हैं? देखिए, अभी लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत है, वरना वही काम हो रहा होगा कि लेट्स सपोज चैटबॉट आपको एरर दे रहा हो, आपको पता ही नहीं है कि यार एरर क्यों आ रहा है, रैग वाला जो है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों का देखा कि यार किताब तो बनी हुई है मगर किताब के अंदर कंटेंट चेंज नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट कंटेंट चल रहा है। लोग बड़ी खुशी से प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, जब मैंने देखा तो पीछे कमांड एग्जीक्यूट करने की हिस्ट्री नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है कॉपी पेस्ट है। तो पढ़ने का मकसद, क्रिटिकल थिंकिंग का मकसद है कि अभी आप समझ लें, फिर आगे AI से कोड करवाते रहिएगा। बताया नहीं आगे क्या करेंगे, डाउट कैसे बनेगा यार, क्या कैसे करेंगे? @app.get डॉट गेट स्लैश डेफ गेट ऑल टू सही डन। हेलो वर्ड थोड़ी गेट टू डूज। अच्छा, ये गलत बना हुआ है, इसको सही करते हैं। देखिए, आपकी बिजनेस लॉजिक वाला मेथड कहाँ पर है? सर्विस फाइल के अंदर। तो गेट ऑल टू डूज वाला हमें इस फाइल के अंदर क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमसे ज़रा ऊपर जाओ और फ्रॉम में तुम इंपोर्ट करो सर्विस से, बल्कि हाँ, फ्रॉम सर्विस डॉट सर्विस, सर्विसेज डॉट सर्विस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया गेट ऑल टू डू, जिसके पास बिजनेस लॉजिक है। लेकिन हमें इसे एक चीज़ पास करनी थी, और वो क्या था? वो क्या था? आईडी सेशन था। हमने ज़रा आगे चलो। अच्छा, ये अभी तो ठीक है, लास्ट क्लास के कोड के हिसाब से यहाँ तक ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको चलाएंगे, हिट करेंगे, अभी फिलहाल हमजा रिटर्न कर रहा है, हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर देगा। लेकिन अब आप सोचें, मैंने आपसे एक चीज़ कही थी, जो डेटाबेस कॉन्फ़िग के अंदर हमने एक मेथड बनाया था, क्रिएट डीबी एंड टेबल्स। वो जो पर्टिकुलर मेथड है वो कब चलना चाहिए? जब हम कुछ क्रिएट करवाएं। अगर सर्वर Table स्टार्ट हो create, गया, हाँ। क्या उसके बाद चलना चाहिए? तो कब चलना चाहिए? जब यूज़र रिक्वेस्ट भेज दे उसके बाद? यस सर। पहले कब? कब पहले? जब मैंने कोड ही नहीं लिखा तब चलना चाहिए? कोई उसकी लोकेशन होगी ना, कोई मतलब एक सर्टेन इवेंट होगा। सर ये वाला राउट जब होगा सोच के बताया, मैंने सिस्टम बना दिया, सही है, मैंने अपना सर्वर स्टार्ट कर दिया, सही है, और मैंने मेथड कॉल नहीं किया, तो उसकी आइडियल लोकेशन क्या है? कॉल कब होगा? सर ये जब स्लैश कोई बोल रहा है वहाँ से, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, पहुँच नहीं रही यहाँ तक। कौन बोल रहा है? राउट यूज होगा तब। ज़ोर से बोले। सर जब ये वाला राउट यूज होगा तभी ये रिक्वेस्ट। अच्छा, अब इसको सोचते हैं। लेट सपोज मेरा फंक्शन है क्या? क्रिएट डीबी एंड टेबल्स। मैं खुद भी भूल जाता हूँ यार, माजरत। अब एग्जांपल लेते हैं जो सिस्टर ने बताई। मैंने कॉल किया टू डू पे कॉल करने के बाद मैं अब उसका टेबल और बेसिकली डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। क्या ये सही अप्रोच होगी? यूज़र आया, यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी, अब मैं टेबल क्रिएट करूँगा या अब मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ? क्या ये सही अप्रोच है लॉजिकल? नहीं, तो कब पहले होनी से चाहिए? क्रिएट होगा। जब मेरा सर्वर स्टार्ट हो, एट दैट टाइम मैं डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर लूँ। ठीक है, हर मरतबा तो डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा, वो चेक ये करता है कि अगर नहीं हुआ हुआ तो वो कर देगा, और अगर हुआ हुआ तो रहने देगा। लेकिन टेबल्स अभी अगर WhatsApp पे क्रिएट नहीं हुए हैं डाला। तो अपनी जगह पर है, अगर उसमें कोई चेंज है तो वो क्या करेगा? अपडेट कर देगा। लेकिन ये ये सब क्या, होना ये कब आता है? चाहिए? जो जैसे ही red line आ सर्वर रही है। स्टार्ट हो, स्टार्टअप कुछ पे ही होता है? चलता है, ताकि रिक्वेस्ट आने से पहले मेरा डीबी और टेबल्स नहीं, ये तो ये बता रहा है कौन सी ऐसे ही। लैंग्वेजेस कौन सी अब चीज़ फास्ट एपीआई में हमें इसे बताना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं @app.get करके बता रहा हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ जब गेट की रिक्वेस्ट आए तो फिर इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करो, जिसका नाम क्या है? रीड टू डूज, और इसमें रिटर्न क्या करें हमजा? हेलो वर्ल्ड। टेक्स्ट इसी तरीके से एक इवेंट है @app के हमारा back है। अंदर, उसका नाम है ऑन, देखो क्या है भाई? इस पे कहा था ऑन इवेंट। कमेंट पे। ऊपर जाओ हमजा, यहाँ नहीं। फास्ट सही है। एपीआई का जो ऐप है उसके फ़ौरन बाद एक बनाओ अब व्हाट्सएप @decorator पे जाना है, फंक्शन। व्हाट्सएप पे कैसे जाऊँ?
नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे एक स्पेस है। हाँ सर पे बिल्कुल। लॉगिन इसको करेंगे टैप करो। फिर आप ठीक है। उसके वर्सन अब एट द रेट ऐप के डेकोरेटर के साथ हमारे पास एक बेसिकली फंक्शन है, क्या कह रहा है ऑन इवेंट। और इवेंट क्या है? इसको तो दौरा पड़ेगा। स्टार्ट। समझ आती है बात कि जब सर्वर स्टार्ट होगा तो फिर अब हमें कुछ कॉल करना है, और वो कॉल क्या करना है, अब हमसे एक मेथड बताएगा डेव स्टार्टअप। स्टार्टअप वाला मेथड कॉल होगा, उसके अंदर हम अपना डेटाबेस वाला जो फंक्शन है वो कॉल करेंगे। नीचे इंपोर्ट करवा लिया तुम? सही। क्लोज कर दूं? अब वो क्या रहा है, फास्ट एपीआई का इंस्टेंस बना, उसके फौरन बाद मैंने स्टार्टअप का इवेंट कॉल किया, ठीक है, यानी जैसे ही सर्वर स्टार्ट होगा वो क्या करेगा, यहाँ प्लस टैब है ना, डेटाबेस और टेबल्स क्रिएट कर देगा या अपडेट कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन अगर बने हुए हैं या नहीं बने हुए। सही है। उसके बाद अब मेरा डेटाबेस बना हुआ हाँ, है, वर्सल अब मेरे लॉग। टेबल्स बने हुए हैं, अब यूजर के जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगी। सही है। अब आते हैं हम अपनी बिजनेस लॉजिक पे, टू डूज पे आ गए। जब स्लैश टू डूज पे अभी रिक्वेस्ट जाएगी तो होगा क्या, वो रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड। अभी इसी को लेके चलते हैं, हम जरा सर्वर स्टार्ट चलाया करना। नहीं है कभी, ये क्या है? नहीं ये तो भी करवाया ना जिस लड़की ने पहले तो ये देखते हैं कि यार ये जो क्रिएट वाला जो है, जो डेटाबेस और टेबल्स क्रिएट कर रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये एरर आ रहा है। फिर छोड़ दिया, फिर तुम्हारे सामने आ रहा था सारा, तुमने बना तुम करो चैट जीपीटी Main तो column मैं है। करती गई, यही कर रही थी क्लास में, माइनस यही कर माइनस रही थी। लो, हो गया ना इसमें भी, एंटर करो। ये रहा ना। नहीं, AI ये देखें बड़े- कि बड़े- अभी जो बड़े- आपने इसी पर है। गिटहब रिपॉजिटरी खोली है वो है इसमें। वो कहाँ से कैसे नज़र आएगी? अच्छा, AI हमजा के पास एक एरर है, वो इंपोर्ट का एरर है। और हमजा जरा इसको सही करना। हैकाथन AI सर्च करें पर सर्च है ना प्रोजेक्ट्स। हाँ, डिपेंडेंसीज में नहीं है मॉडल तो फिर इंस्टॉल वहाँ है। से इंपोर्ट करें। अब इसके लिए मोड लिखा है, ऐड न्यू तो वो इसको जो अपडेट बटन करो। दिया। कहाँ से? वापस जाओ टर्मिनल पे, ये जो आ रही है नीचे ये आओ। दिया हुआ है ना, ये कैन नॉट फाइंड ये एस प्रोजेक्ट। ठीक है। दूसरा मसला यह है, जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो गलत है, हैकाथन यही डमी था। थी। अब हमजा कनेक्शन हाँ, स्ट्रिंग ये सही रहा। डालेगा, हाँ, ये जरा डालना। इंपोर्ट। हो गया हाँ, अब नीचे देखें, वो स्क्रॉल करें। रिप्लाई। अच्छा, अपने है ना? टर्मिनल पे वापस हाँ, जाओ। अभी इसी पे करके देखते हैं, अगर नीचे आओ। मसला होगा तो फिर रूट को चेंज करना। अब क्या कह रहा है ये, अच्छा इसके साथ साथ ये जो मैंने की है ना, इसके साथ मेरी 5 दफ़ा ये गिटअप पे हो गई है, सबके नाम आ रहे हैं। अब ये कीजिएगा ना, डिलीट कर दीजिएगा रिपॉजिटरी जो ज़रूरी नहीं है। छोड़ दो, क्या करना है? कुछ होगा इससे? नहीं, कुछ नहीं होगा। बस ये आ गई। माइजिक लाइक की दवा में आ गई। क्लिक करें, किस पे करूँ? इस पे? उसी पे करें जो आया है स्क्रीन। ये इस पे? स्क्रीन पे करें। क्या बात हो गई है कि दवा। पल्ले नहीं पड़ी लेकिन। पल्ले पड़ी नहीं हो, एक दफ़ा में रिप्लाई हो जाए, अब बहुत क्या बड़ी करूँ? बात है। अब क्या करूँ? बस कुछ नहीं, अब देखें पेजेस, चैप्टर्स वगैरह देखें, सब सही चल रहा है। चैप्टर 1 अच्छा जिसने अभी तक सही है। यहाँ तक फॉलो किया, आप लोगों ने कोड लिखा है अभी तक जितना सही हमने है। बताया? सही, और वेरी लिखा है किसी ने? थोड़ा बहुत रेड वाला लिखा, देखो। तुम ट्राई करो जरा, लेकिन तो अब वापस चलना। जे वो कैसे टेबल बनाना क्रिएट हो होगा? गया ना, ये नहीं, मेरे ख्याल से हम हो लोग गया। कनेक्शन का मसला अब है। क्लोज कर दूँ सब? ठीक है, जब आप लोग करेंगे तो क्लोज होगा कर दूँ क्या, सब? सही है। ये कर दें close, सिर्फ अब क्रिएट का ये काम रेफरेंस करें, पास फिर करने के बाद करना। अगर आप अपना फास्ट एपीआई का सर्वर अब ये स्टार्ट तो करते वीडियो देख के हैं, करूँगी। नियॉन में जाके हमसे जरा जाना। क्या हुआ, आपने मुझे सब्सक्राइब, हैं? मुझे सब्सक्राइब करें। मेरे पास है नहीं ना, किस पे? टैग वर्सेस 2025 मुझे सर्दी लग रही है। अच्छा मेरे बैग में से एक शॉल निकालिएगा। चीज़ मुझे बताओ, ये सारी आ गई हैं ठीक है, लेकिन अब जो मैंने ना एक तो ये एक और चीज़, इसको भी हटा दूँ, इससे इसका लिंक तो नहीं है अब? जो आपने अभी कोड, और टू डूज का फंक्शन था, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, ज़रा जाना हमसे main.py पे। थोड़ी देर के लिए रखना और इसको थोड़ा ओके, अभी हम यहाँ पे रिटर्न करें क्या, हेलो वर्ल्ड। हमें दो चीज़ें करनी है। पहले तो ये जो इनपुट बेसिकली रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स, उस पर वैलिडेशन लगानी है जैसे हम पाइडेंटिक के साथ कर रहे थे। दूसरा ये कि अगर जब मुझे गेट ऑल टू डू सर्विस से कॉल करना है तो मुझे इसमें एक चीज़ पास करनी है, वो क्या है, सेशंस। सेशंस कैसे पास होगा और हम वैलिडेशन कैसे लगाएंगे उसको भी देखते हैं। हमने सबसे पहले काम करो,
जो हमारा ऐप नाम डॉट बता गेट है, जहाँ पे तुमने टू डूज लिखा हुआ है, राउट कॉमा लगा के उसके बाद रिस्पॉन्स मॉडल। मैं तो ये फॉर्म भरने वाली ठीक, रिस्पॉन्स मॉडल ये बता रहा है कि जब ये एपीआई कॉल होगी तो जो आउटपुट रिटर्न होगा वो किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में है। लिस्ट कहाँ से मिली हमें, डेटा टाइप पाइथन नंबर से, भी सही। बता दो। लिस्ट ये बता रही है एरे ऑफ आइटम्स होंगे। आइटम्स क्या होंगे, वो डिफाइंड है, क्या है आईडी नंबर लेकर आनी पड़ेगी। आइटम्स क्या है, लोग से बोलो। फ़ोन नंबर तो पूरा बता 0307 अरे नहीं, लिस्ट के बाद क्या लिखा हुआ है, एरे ऑफ क्या है, टू डूज। तो रिस्पॉन्स मॉडल में मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि यार जो बेसिकली जो ये फंक्शन है वो क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, अभी बताती हूँ व्हाट्सएप एरे ऑफ टू डूज, सही। आईडी नंबर। ये क्या है, ये वही चीज़ है जो हम पाइडेंटिक की वैलिडेशन लगा रहे हैं। गेटअप का लिंक अब हम किसके थ्रू लगा रहे हैं, दिखा दे। एसक्यूएल मॉडल के थ्रू, सही। अब आ जाते हैं इसकी लॉजिकल पार्ट पे। गेट टू डूज आ गया। गेट टू डूज में हमें सबसे पहले क्या पास करना पड़ेगा, सेशन का रेफरेंस, क्योंकि वही सेशन फिर हम अपने सर्विस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, सर्विस वाले मेथड को पास करेंगे। अब हमसे यहाँ पे एक पैरामीटर बना सेशन, इसकी हम टाइप सेट करेंगे सेशंस की, जो कि हमें कहाँ से मिलेगी, सीक्वल मॉडल से, ठीक है। जानो जरा, सही, टैब दबा दो। अब हुआ क्या, हमने बनाया सेशन, उसकी टाइप है सेशन, और वो डिपेंड करता है किस पे, हमारे गेट सेशंस वाले मेथड के अंदर, जो कि बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल में डिफाइन है। ये यूआरएल मैंने क्या कहा, गेट टू कौन सा लिंक दूंगी? जो है वो बेसिकली क्या लेगा, सेशन। सेशन उसे मिलेगा कहाँ से, हाँ जी डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हम ये बड़ा टॉपिक है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये मैं डिटेल में समझा। अभी सिंटैक्स समझने के लिए मैंने कीवर्ड यूज़ किया किसका, डिपेंड्स का। लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, वो मेथड तो आपने देखा है ना, जो ईल्ड वाला हमने मेथड बनाया था गेट सेशन, और वो कहाँ पे था, स्लैश स्लैश हैकाथॉन database.py, एआई ठीक है। यानी डिपेंड्स, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है। लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, गेट सेशंस पे। गेट सेशंस आया कहाँ से, अब हमने वर्सल पे डेटाबेस में दो कहाँ मेथड apply बनाए किया, थे, वर्सल के एक था वर्सल डेटा बेस क्रिएट करने का, एक था टेबल क्रिएट करने का, जो एक सिंगल मेथड हमने बनाया था, क्रिएट डीबी एंड टेबल्स। एक हमने बनाया था गेट सेशंस का, ये वो वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। बात समझ आ गई, तो भी समझ आई है, बाकी सबको भी है। बस कर दूँ, आधा क्लास तो हमने पढ़ा ही नहीं, उसमें तो मैंने टोपियाँ पहनी हैं, अब कहाँ दूँ? किसी ने मुझे तुर्किश टोपी पहनाई, किसी ने सुलेमानी पहनाई। वर्सल का ये नहीं है, हाँ ये ज़रा होता है, वर्सल.com उसको छोड़ो वर्सल हाँ करो जरा इसको, बिना गेट सेशन को। वर्सल.com/। ये इंपोर्ट हुआ है ना नीचे, पता तो नहीं है ये क्या, नहीं ये नहीं खोलेंगे, ये नहीं Get session प्रोजेक्ट जो है ना अभी जो होगा। deploy यहाँ से किया है। खोलूँ? ये टैब करो Hackathon नीचे, AI को कौन सा डिप्लॉय हुआ है ये इतना सा मेथड है। हाँ, हो क्या रहा है, दो लाइन होगा, क्लिक करूँ। सेशन हमने पास किया, ये थोड़ा सा क्रिटिकल ये है। नहीं इसको समझने के लिए हमने क्या किया भाई, सेशन का एक वेरिएबल डायरेक्टली हमने पास किया, एक पैरामीटर, उसकी डेट इस पे विजिट कुछ करें कह रहा फिर है, देखें। कुछ कह रहा है। वो डिपेंड किस पे कर रहा है, जो डेटाबेस के अंदर हमने डिफाइन किया, सही है। बताएं हैकाथॉन और हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं, ये गेट ऑल टू डूज ऊपर कहाँ से आया, कौन सा वाला आ रहा है? 3 आ रहे हैं। ये गेट ऑल टू डूज कहाँ से आया, हैकाथन AI माइनस एआई वो सर्विस फाइल से आया। हमने कहा क्या था Dot version कि यार dot हम जो बिजनेस लॉजिक है वो सर्विस के अंदर रखेंगे, और मेन डॉट py में हम सिर्फ हाई लेवल फंक्शन से राउट्स रखेंगे। फिलहाल राउट्स को भी सेपरेट करके मेंटेन किया जा सकता है, अभी सिंपलिसिटी के लिए हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं, सही। ओवरऑल इसमें कोई परेशानी है डेटाबेस कनेक्शन, मुझे चैटबॉट जो कोई रिपीट कर सकता है मेरे लिए वापस एक बार, गंदी बच्ची है। जितने स्टेप्स किए सर आप कर सकते हैं रिव्यू, क्यों समझ नहीं आया, ये मत बोलिएगा यार, वरना मैं पीछे से भाग जाऊँ। नहीं यार समझ सर किसी को समझ आया जो रिपीट कर सकता है, नो आप लोग घबराते हैं क्या, मुझे बात समझ नहीं चैटबॉट आई। है वो किस तरह बनाऊंगी? सारी कमांडें दोबारा से मुझे करनी पड़ेगी। आप गलत बोल दीजिएगा, लेकिन आप बोलेंगे आप ही। SP.specify करके आगे खड़े हो, बताइए खड़े हो, कि आपने हिम्मत करें। चैटबॉट बनाना है और कोऑर्डिनेट किसको डेटाबेस बताऊं? यूज करना जो समझ गया मुझे पता भी चल जाएगा ना। है उसको CCR कोड को दोस्तों गौर से सुनना, तुम्हारी बारी है उसके बाद, उसी प्रोजेक्ट में जाएंगी जिसमें बुक बनाएंगे, उसी में CCR कोड को बताएंगे। टर्मिनल तो भी और हाँ टर्मिनल पे सीसीआर में जोर से, क्लिक जोर से। करूंगी
जी ताकत लगा CCR पे असाइनमेंट भी बना लिया। टर्मिनल पे ही लिखेंगी CCR स्पेस कोड। अच्छा हम एक काम करें इसमें शॉर्ट कोड करते से हैं। काम नहीं कर रही है फर्स्ट टीपी वगैरह सब हो गया। पहले स्टेप मैंने क्या एनपीएम किया, कोड स्टार लिखने लिखा वाली था लोकल स्कूल की, बाकी तो चैट नहीं बता मैंने रही सबसे पहले किस चीज़ का फोल्डर बनाया। कैसे बनाई सीसीआर से तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक काम करते हैं, रुके CCR क्या हम से सब साथ बनाई है। रिपीट कर सकते हैं एक मतलब, ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए। वैसी सही कमांड्स लिखेंगी /sp.specify मैं पूछूंगा आप लोगों को जवाब देना है। हाँ पहला स्टेप हमने क्या क्या किया, बताऊं? कॉन्फ़िग का उसको फोल्डर बनाया, शेयर रिपीट करें कॉन्फ़िग का जोर से फोल्डर बोलिएगा। फिर हमने डेटाबेस की फाइल बनाई डेटाबेस डॉट पी वाई, उसके अंदर हमने दो मेथड्स बनाए, कौन कौन से, क्रिएट डीबी एंड टेबल, बोले वापस बोले तो मैं ही बोल रहा हूँ खाली, क्रिएट डीबी एंड टेबल। दूसरा मेथड था गेट सेशंस, सही है। डेटाबेस की फाइल के अंदर हमने क्या क्या रखा था, कनेक्शन स्ट्रिंग रखा था, और क्या रखा था, हमने इंजन बनाया था। सी दो मेथड से और एक कनेक्शन स्ट्रिंग थी। यहाँ तक सबको समझ आ गया। नेक्स्ट हमने क्या बनाया, मॉडल का फोल्डर। मॉडल के फोल्डर की फाइल का नाम क्या था, जोर से बोले, मॉडल डॉट पी वाई। मॉडल बनाने के लिए क्या मैंने पाइडेंटिक इंपोर्ट किया था, हमने क्या इंपोर्ट किया था, सीक्वल मॉडल। सीक्वल मॉडल और पाइडेंटिक में किस चीज़ का फर्क था, मैं आती एक फ्लैग का था जो कि जो हम क्लास बना रहे थे तब हमने लगाया था, वो फ्लैग का नाम क्या था, टेबल ट्रू। टेबल ट्रू क्या डिफाइन करता है भाई, कि इस मॉडल के अगेंस्ट में हमें क्या बनाना है, टेबल भी बनाना है, और वैलिडेशन तो अपनी जगह अप्लाई होगी। अगर मुझे टेबल नहीं बनाना तो मैं क्या करूँगा, उस फ्लैग को ओमिट कर दूंगा, एक क्लास बनाऊंगा, एक्सटेंड किससे करूंगा, सीक्वल मॉडल से, और उस फ्लैग को नहीं पास करूंगा तो उस पर खाली वैलिडेशन अप्लाई होगी। सही है, ऐसा ही है ना। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने सर्विस बनाई है, मैंने ही बनाई है, सर्विस का फोल्डर बनाया, उसके अंदर सर्विस की फाइल बनाई। सर्विस की फाइल का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, क्या रखना था वहाँ पे, सर्विस में हमने रखी बिजनेस लॉजिक, ठीक है। हमारी इनिशियल बिजनेस लॉजिक क्या थी, गेट ऑल टू डूज, सही है। जब ये बन गया उसके बाद हमने क्या किया, फिर मेन डॉट पी वाई में आए, हमने सबसे पहले एक डिफॉल्ट राउट बनाया, सही है। फिर हमने क्या डिस्कस किया, यार टेबल्स और बेसिकली डेटाबेस कब बनेगा भाई, जब हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा होगा। उसके लिए हमने इवेंट कौन सा लगाया, डेकोरेटर फंक्शन यूज किया @डॉट तो 004 ऑन स्टार्टअप, इवेंट था ना, ऑन इवेंट, और इवेंट की टाइप है स्टार्टअप जो हम पास कर रहे हैं, सही है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, क्रिएट डीबी टेबल, सही है। उसके बाद हमने राउट बनाया, उस राउट अभी चल नहीं रहा था, चल गया हमसे जरा इसका रिस्पॉन्स दिखाना, डॉक्स पे जाके जरा जाओ, देखो हमजा का टू डूज का टेबल बन गया। 0 हमजा जरा जाना इस पे, डॉक्स पे जाना, सही है। यहाँ पे हमने एक राउट बनाया /टूडूज का, ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा है, सारे टूडूज लेकर आ रहा है। जब एग्जीक्यूट करें तो अभी एम्प्टी है क्योंकि हमने अब कोई टूडू क्रिएट नहीं किया, सही है। एक और चीज़ थी, जो सर्विस फाइल के अंदर हमने जो फंक्शन लिखा था उसकी लाइन क्या है, वो याद है किसी को, सेशन डॉट एग्जीक्यूट पैरेंथेसिस सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, टूडूज, और कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑल। याद हो गया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे भाई अब टू डू क्रिएट कैसे करें, सही, और फिर बाकी सारे भी देख लेंगे, लेकिन हो अपने गया? खुद से पढ़कर भी आइएगा ताकि बहुत ज़्यादा अच्छा, एफर्ट करने अगर की नहीं ना हो। जहन में ना रहे कि CSR से किया है, किससे किया है, फिर उसका क्या प्रोसेस है, कोड आप लिखवाइएगा AI से, पढ़ने के लिए लिखा मत होता है, बताइए। क्लॉड इसमें की ना कोड में कुछ है ही नहीं, फोल्डर क्या बना शेयर होता करें। है, क्लाउड का और बना। जेमिनी का फोल्डर बन जाएगा तो जेमिनी से काम करवा देखो नहीं, क्लाउड हमजा से ने किया। कोड कैसे खुद से किया, सजेशन है कि टैब मारा गूगल, तो आप भी हमने अपना जब नंबर आप नहीं दिया बनाएंगे मुझे। खुद ही खुद वो चलता रहे वैसे ही।